Good morning, students. Myself Rajan, and today here I am your accounts teacher and मैं आपको 12th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो। चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। चेंजिंग देयर एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। श्योर, यूनिट नंबर 2 का नाम यही था। उसके बाद हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है। गाइस, जो लेक्चर नंबर 6 तक हमने अपना पोर्शन कंप्लीट किया, वो पोर्शन था हमारा मेथड्स ऑफ गुडविल। श्योर, एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सेकेंडली सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्डली कैपिटलाइजेशन मेथड। श्योर, और उसके बाद हमने न्यू रेशो और ओल्ड रेशो को डिस्कस किया। और न्यू रेशो और ओल्ड रेशो को डिस्कस करने के बाद हमने बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की। जैसे कि हमने फाइंड आउट किया कि पार्टनर किस तरह से अपनी न्यू रेशो और ओल्ड रेशो को चेंज करते हैं। श्योर, हमने ये फाइंड आउट किया कि न्यू रेशो और ओल्ड रेशो को चेंज करने के बाद क्या क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो होती हैं और क्या क्या गेनिंग रेशो होती हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। श्योर, after calculating the sacrificing ratio, after calculating the gaining ratio, we have to be calculating the amount of goodwill. Sure. और उसके बाद हमने गुडविल को देखा कि गुडविल दो तरह की होती है। गुडविल पहली तो होती है ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में गिवन होती है। दूसरी होती है न्यू गुडविल जो एडजस्टमेंट में गिवन होती है। ओल्ड गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट होती है और न्यू गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है थ्रू द मेथड्स। हमने ये देखा कि हमारे पास गुडविल है। गुडविल दो तरह की है, एक है पुरानी गुडविल ओल्ड गुडविल, दूसरी है नई गुडविल न्यू गुडविल। श्योर गाइस, जो ओल्ड गुडविल है वो बैलेंस शीट में गिवन है। जो ओल्ड गुडविल है वो बैलेंस शीट में गिवन होती है और जो न्यू गुडविल होती है वो एडजस्टमेंट में गिवन होकर चलती है। जो ओल्ड गुडविल है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी। आपको उसे कैलकुलेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और वो बैलेंस शीट में गिवन होगी। जो न्यू गुडविल है जो एडजस्टमेंट में गिवन है उसे आपको या तो वो कैलकुलेटेड होगी, अगर वो कैलकुलेटेड नहीं है और आपको ईयर्स गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, तो आपको वो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी थ्रू यूजिंग द मेथड्स ऑफ गुडविल। श्योर, आपको जो भी मेथड कह रखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड कह रखा है या एवरेज प्रॉफिट मेथड कह रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कह रखा है या कैपिटलाइजेशन मेथड्स की फिगर गिवन है, तो आपको उन्हीं मेथड्स के अकॉर्डिंग उस गुडविल को कैलकुलेट करके चलना है। सो दैट इज द यूजिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। श्योर गाइस, उसके बाद हमने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी। उसके बाद हमने आपको कुछ जर्नल सिखाई थी। सर, जर्नल्स क्या थी? ओल्ड गुडविल की क्या जर्नल थी? ओल्ड गुडविल की क्या जर्नल थी? ध्यान से देखिएगा। ओल्ड गुडविल की क्या जर्नल एंट्रीज थी? ओल्ड गुडविल की जर्नल एंट्रीज थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। श्योर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पर गुडविल की आप फुल अमाउंट को लिखोगे। श्योर, और यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिवाइड करोगे तो ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दोगे। श्योर, न्यू गुडविल की आपके पास क्या जर्नल एंट्री थी? न्यू गुडविल की आपके पास जर्नल एंट्री आकर चलती थी। ध्यान से देखिए, न्यू गुडविल की थी आपके पास जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। श्योर, सर यहां अमाउंट कौन सी लिखनी है? यहां अमाउंट लिखनी है जो फुल अमाउंट है, जो
फुल अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई करोगे गेनिंग रेशो से तो आप लिखोगे गेनिंग वाली अमाउंट में, आप लिखोगे गेनिंग वाली अमाउंट में। श्योर। और मल्टीप्लाई करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो से तो आप लिखोगे सैक्रिफाइसिंग वाली अमाउंट में। श्योर। इनका क्या लॉजिक है, ये क्यों डेबिट हुई, ये क्यों क्रेडिट हुई, ये क्यों डेबिट हुई, ये क्यों क्रेडिट हुई, उसका लॉजिक मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा रखा है। आप पिछला लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। श्योर गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओल्ड गुडविल एंड द न्यू गुडविल। आप जल्दी से इनकी जर्नल एंट्रीज को नोट कर सकते हैं। श्योर। बच्चों का मेरे पास आ रहा है कि सर एक बार छोटा सा हिंट दे दो कि इनके लॉजिक्स के बारे में हमें एक छोटा सा हिंट दे दो, हम देना चाहते हैं। देखिए गुडविल आपकी क्या होती है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि गुडविल आपकी क्या होती है। गुडविल अकाउंट आपका क्या होता है, ये आपकी एसेट्स होती है, ये आपकी एसेट्स होती है। एसेट होने के साथ साथ करंट एसेट होती है, एसेट होने के साथ साथ करंट एसेट होती है। और करंट एसेट होने के साथ साथ जो एसेट का बैलेंस होता है वो बैलेंस क्या होता है, डेबिट। सर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, हाँ जी। हमने +1 अकाउंट में, हमने 11th की अकाउंटेंसी में अच्छे से पढ़ रखा है कि डेबिट व्हाट कम इज एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट हमारी रियल अकाउंट से रिलेट करती है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट जो आ रहा है उसको डेबिट कहते हैं और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कहते हैं। एसेट का आना डेबिट है, एसेट का जाना क्रेडिट है। एसेट का परचेज होना डेबिट है, एसेट का सेल होना क्रेडिट है। सो उसी अकॉर्डिंग हमारी एसेट की बैलेंस क्या होगी, डेबिट होगी। लेकिन जब हम इस एसेट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब हम इस एसेट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन्स टू से रिटर्न ऑफ करेंगे फर्म से, रिटर्न ऑफ करेंगे फर्म से। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, फर्म से रिटर्न ऑफ करना। पार्टनर में बांटने का मतलब क्या है, फर्म से निकालना। श्योर। ओके सर। जब हम इस एसेट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फर्म से रिटर्न ऑफ करेंगे तब हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। श्योर गाइस। आप जल्दी से पहले इस जर्नल एंट्री को समझिएगा। तो जब हम अपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस अमाउंट को और या फिर फर्म से रिटर्न ऑफ करेंगे इस अमाउंट को, मतलब पार्टनर में बांटना, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फर्म से निकालना। श्योर। जब हम पार्टनर में बांटेंगे या फिर फर्म से निकालेंगे तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट की बजाय क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि फर्म से निकालना दैट मीन्स टू से फर्म से रिटर्न ऑफ करना या फिर पार्टनर में बांटना। श्योर। तो वो डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो डेबिट से क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट होकर चलेगा। सो गुडविल तो हो गई क्रेडिट। ओल्ड गुडविल को हम बांट देते हैं ना, ओल्ड गुडविल को हम बांट देते हैं। ओल्ड गुडविल का पैसा हम पार्टनर में बांट देते हैं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम फर्म से निकालकर ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्म से रिटर्न ऑफ करके ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। श्योर। तो जब वो फर्म से रिटर्न ऑफ होती है ओल्ड गुडविल तो वो डेबिट से क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। सो ओल्ड गुडविल तो हो गई आपकी क्रेडिट पूरी अमाउंट से। अब पार्टनर उसे क्या करेंगे, हाँ जी, पार्टनर उसे क्या करेंगे, पार्टनर उस अमाउंट को ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो पार्टनर उस अमाउंट को बियर करेंगे। तो जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। श्योर। और किस रेशो में, पुराना पैसा है, पुरानी रेशो में ही डेबिट होकर चलेगी। नेक्स्ट न्यू गुडविल का कॉन्सेप्ट है। देखो जो गेनिंग पार्टनर है उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो को गेन किया है। अब अगर उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो को गेन किया है तो वो बदले में गुडविल का हिस्सा देकर चलेंगे। जब वो गुडविल का हिस्सा देंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। आपको पता है कैपिटल क्या होती है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, सीरियस लायबिलिटी होकर चलती है। श्योर। और कैपिटल जब हमारी लायबिलिटी होती है
तो वो क्या होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। यस, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, रिटर्न ऑफ होने के समय क्या होती है, वो डेबिट होती है। मतलब जब कैपिटल को हम रिटर्न ऑफ करेंगे या कैपिटल से पैसा निकालेंगे, जब कैपिटल को रिटर्न ऑफ करेंगे या कैपिटल से पैसा निकालेंगे तो वो क्या होगी, डेबिट होकर चलेगी। श्योर। अब गेनिंग पार्टनर ने प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो को तो गेन किया, लेकिन वो बदले में गुडविल पे करके चलेंगे। गुडविल पे करेंगे तो कैपिटल में से पे करेंगे, कैपिटल में से पैसा निकालेंगे तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी। गेनिंग पार्टनर ने प्रॉफिट एंड लॉस रेशो को गेन किया, प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्से को गेन किया, लेकिन ये गेनिंग पार्टनर गुडविल का हिस्सा पे करके चलेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशो को गेन कर रहे हैं। इस वजह से ये गुडविल का हिस्सा पे करके चलेंगे। अब वो गुडविल का हिस्सा पे करके चलेंगे तो वो अपने उस हिस्से को कैपिटल में से पेमेंट करेंगे, कैपिटल में से पैसा निकालेंगे। जब कैपिटल में से पैसा निकलता है तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने प्रॉफिट एंड लॉस रेशो को सैक्रिफाइस किया था, तो वो सैक्रिफाइसिंग के बदले में गुडविल का कुछ हिस्सा प्राप्त करके चलेंगे। जब वो प्राप्त करेंगे तो वो अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। जब कैपिटल में ऐड करेंगे तो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट होकर चलेगी। श्योर, बिल्कुल लॉजिक्स क्लियर हो गया आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रिटन आउट द फुल कॉन्सेप्ट, यू हैव टू बी रिटन आउट द फुल कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री। हम फिर इसका आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे, प्लीज। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा और समझिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, राम एंड श्याम आर द पार्टनर। राम और श्याम जो कि दो पार्टनर हैं, हु वर्क्स इन 3:2 रेशो, जो किस रेशो में काम करते हैं, जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। दैट मीन्स टू से उनके प्रॉफिट्स को बांटने की रेशो, उनके लॉसेस को बांटने की रेशो 3:2 थी, 3:2 थी। अब वो ये चाहते हैं कि वो अपनी रेशो को बदलना चाहते हैं और 1:1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नाउ दे चेंज देयर रेशो इन द फॉर्म ऑफ 1:1। अब वो अपनी रेशो को बदलना चाहते हैं, 1:1 की रेशो में लाना चाहते हैं। कहता है गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट 1 लाख रुपए। जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है वो 1 लाख रुपया है। ध्यान से देखिएगा, जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है वो 1 लाख रुपया है। जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है वो 1 लाख रुपया है। एंड गुडविल वैल्यूड आफ्टर चेंजिंग रेशो इज ₹50,000। रेशो को बदलने के बाद उनकी गुडविल कितनी हुई, सिर्फ ₹50,000 बनी। श्योर। कहता है पास द नेसेसरी जर्नल्स, पास द नेसेसरी जर्नल्स। ओके जी, पास कर देते हैं। देखिए, आपको सॉल्यूशन क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपका वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा। श्योर। कहता है कैलकुलेशन द सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन द सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए। राम की क्या होगी, ये है पार्टनर, ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो। श्योर। राम की ओल्ड रेशो क्या है, राम की 3/5 और न्यू रेशो क्या है 1/2। ओल्ड रेशो है 3/5, न्यू रेशो है 1/2। तो कैलकुलेट करके क्या निकली, 10, 6 माइनस में 5, 1/10 निकली। तो ये क्या हो गई, ये हो गई पॉजिटिव आंसर आया ना 1/10। पॉजिटिव आंसर आता है तो क्या होती है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। दैट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशो। श्योर। ये है राम का। ओके, नेक्स्ट आता है शाम का। श्योर। नेक्स्ट आता है शाम का। देखिए शाम का क्या होगा,
ओल्ड माइनस न्यू होगा, वही बात है जी, ओल्ड माइनस न्यू होगा सर। हाँ जी, ओल्ड माइनस न्यू क्या है, शाम की ओल्ड रेशो क्या है 2/5, क्या है 2/5, ओल्ड रेशो है 2/5, ये 3:2 की रेशो है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 3:2 की रेशो है, और ये 1:1 की रेशो में चेंज कर रहे हैं। श्योर। तो ओल्ड रेशो इसकी क्या थी 3/5, इसकी न्यू रेशो क्या थी 1/2। देखिए 3/5 में से 1/2 माइनस कर दी राम की। अब शाम की क्या होगी 2/5 1/2, तो 2/5 ओल्ड रेशो है, 1/2 न्यू रेशो है। एलसीएम लिया, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस में 5, तो इसका -1/10 क्या, -1/10 आंसर आया। तो -1/10 क्या होती है, गेनिंग रेशो होती है, दैट इज योर गेनिंग रेशो। श्योर। सो यहां लिखो अकॉर्डिंग टू वर्किंग नोट नंबर 1, Ram is sacrificing by 1/10 and Sham is gaining by 1/10। राम सेक्रीफाइस कर रहा है और शाम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/10 से। श्योर, 1/10 से। नेक्स्ट आता है आपके पास ओल्ड गुडविल, ये आप लिखोगे जर्नल्स। तो कॉन्सेप्ट है ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल की जर्नल क्या होती है, देखिए ओल्ड गुडविल की जर्नल क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है ना, जो पुराने पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल डेबिट कर देते हैं, जो पार्टनर है हमारे पास उसकी कैपिटल डेबिट कर देंगे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेकंड है शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। हाँ जी, गुडविल कितने की थी हमारे पास, गुडविल पुरानी कितने की थी, देखो इसमें से पुरानी कौन सी है, जो बैलेंस शीट में गिवन है वही पुरानी गुडविल होती है ना। हाँ जी सर, वही पुरानी गुडविल होती है। तो ओल्ड गुडविल ये है, तो 1 लाख रुपए पूरी की पूरी अमाउंट लिखते हैं यहाँ पर, पूरी की पूरी अमाउंट लिखते हैं। पूरी अमाउंट को किस रेशो में बांटते हैं सर, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। ओल्ड रेशो क्या है 3:2 है, तो 1 लाख का थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट कर लू, तो 1 लाख का अगर मैं 3/5 करूं तो 5 दूनी 10, 60,000 और 40,000। यस सर। इसे किस रेशो में बांटेंगे, इसे ओल्ड रेशो में बांट देंगे। 60,000 इसका बनेगा, 40,000 इसका बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओल्ड गुडविल। ये किसका मैंने लिखा, ये ओल्ड गुडविल का लिखा। श्योर। अब हम किसका कॉन्सेप्ट करेंगे, न्यू गुडविल का। तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर आप नरेशन लिखते हो, नरेशन लिखनी सिखाते थे ना मैंने आपको, +1 अकाउंटिंग में नरेशन लिखनी सिखा रखी है अच्छे से आपको। तो नरेशन आप लिख सकते हो, राइटिंग ऑफ द ओल्ड गुडविल, राइटिंग ऑफ द ओल्ड गुडविल अमाउंट। श्योर। तो ये आप ऐसे करके नरेशन लिख लो। चलिए नरेशन लिख ली, राइटिंग ऑफ द ओल्ड गुडविल अमाउंट। श्योर। सो ये है ओल्ड गुडविल, जो किस रेशो में बटी, ओल्ड रेशो में बट कर चली। तो सबसे पहले गाइस आप ये वर्किंग नोट नंबर 1 उतार लीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि फिर मुझे न्यू गुडविल का कॉन्सेप्ट यहां पर लिखना है। वर्किंग नोट नंबर 1 उतार लीजिए आप, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट नंबर 1 जल्दी से उतार लीजिए। देखिए न्यू गुडविल का क्या होगा, न्यू गुडविल की देखिए यहां पर गेन कौन कर रहा है, हमने ऊपर लिखा कि शाम तो गेन कर रहा है, राम कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। शाम गेन कर रहा है और राम सेक्रीफाइस कर रहा है। अब गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं,
डेबिट। गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट। तो श्याम गेन कर रहा है, शाम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं नीचे, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। जो गेनिंग करता है उसे डेबिट करते हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। शाम गेन कर रहा था, शाम को डेबिट कर दिया, राम सेक्रीफाइस कर रहा है, राम को क्रेडिट कर देंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल की अमाउंट कितनी है? ध्यान से देखिए, 50,000 रुपीज गुडविल की अमाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल की अमाउंट कितनी है? 50,000 रुपीज। श्योर? हाँ जी। राम की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या थी? 1/10। राम की सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/10 थी। तो 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 5,000 रुपीज आया। तो राम में लिख दो 5,000 रुपीज। ये है आपकी राम की। शाम की क्या हो जाएगी? शाम की कैलकुलेट करें। शाम की देखिए 50,000 रुपीज थी। हाँ, शाम की सेक्रीफाइसिंग, शाम की गेनिंग रेशो क्या थी? 1/10 थी। देखो 50,000 रुपीज थी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट 50,000 रुपीज थी। 50,000 रुपीज थी, 50,000 रुपए थे। श्योर? 50,000 रुपीज को राम की सेक्रीफाइसिंग से मल्टीप्लाई किया, राम के अमाउंट में लिख दिया। फिर उस 50,000 को शाम की गेनिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, शाम के अमाउंट में लिख देंगे। 50,000 को राम की सेक्रीफाइसिंग से मल्टीप्लाई किया, राम के अमाउंट में लिखा। 50,000 को शाम की गेनिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, शाम की अमाउंट में लिख देंगे। श्योर? शाम की गेनिंग कितनी है? 1/10। 1/10 तो ये भी कितना निकला? 5,000 रुपीज निकला। चलिए जी सर, 5,000 रुपीज निकल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज। दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, इसे भी अपनी नोटबुक्स में उतारिएगा। तो यहां पर आप नरेशन क्या लिखोगे? लिखोगे एडजस्टमेंट ऑफ न्यू गुडविल अमाउंट, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द। यहां पर आप अमाउंट लिखोगे एडजस्टमेंट ऑफ न्यू गुडविल अमाउंट। यहां पर आप फिगर लिखोगे एडजस्टमेंट ऑफ न्यू गुडविल अमाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू गुडविल, एडजस्टमेंट। यहां पर आप ये लिख दोगे एडजस्टमेंट ऑफ न्यू गुडविल। लीजिए, अब ये है आपका ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल का कॉन्सेप्ट आपके सामने। आप इस कॉन्सेप्ट को रिटर्न आउट कीजिए। हम एक और नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे जो इससे थोड़ा सा ब्रीफ होगा। प्लीज जल्दी कीजिए। सो गाइस, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक नई फॉर्म में क्वेश्चन है आपके पास, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है राम, श्याम एंड हरि आर द पार्टनर्स। राम, श्याम और हरि कौन है? पार्टनर हैं। Who works in 3:2:5 रेशो, जो किस रेशो में काम करते हैं? 3:5 के रेशो में काम करते हैं। Now they want to change their ratio in 1:1:1। अब वो अपनी रेशो को किस रेशो में बदलना चाहते हैं? 1:1:1 की रेशो में बदलना चाहते हैं। गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट 1 लाख रुपीज। बैलेंस शीट में गुडविल कितनी दिखाई गई है? 1 लाख। और आपके पास ईयर्स गिवन है 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2004। तो उनके प्रॉफिट गिवन है 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। कहता है गुडविल निकालिए 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ गुडविल की जर्नल एंट्रीज को भी पास कीजिए। श्योर? सबसे पहले तो मैं यहां वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊंगा। श्योर? ईयर्स क्या है? 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2004। श्योर? 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2004। प्रॉफिट्स क्या है? प्रॉफिट्स क्या है? देखिए प्रॉफिट्स क्या है मेरे? 50,000, 50,000, 50,000 मतलब 2000 का 50,000 है। फिर से 50,000 है, फिर से 50,000 है। श्योर? उसके बाद फिर 50,000, 25,000, फिर लास्ट में कितना है? 50,000 और फिर कितना है? 25,000। श्योर?
एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट की गिवन है फिगर्स, तो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करोगे। हाँ जी सर। सो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, क्या देखिए एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, ये आपको वर्किंग नोट कंप्लीट एज इट इज बनाना है। एवरेज प्रॉफिट होगा टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5 5 ईयर्स है। श्योर। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास, 1 2 3 4 2,25,000 हो गया। श्योर। तो ये है आपका ए और ये है आपका बी, ए बाय बी हो गया, ए बाय बी हो गया। हाँ जी। तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय में 5 ईयर्स हो गया। तो आपके पास कितना निकला, 45,000 हो गया। श्योर। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, ये हमारी क्या कौन सी गुडविल कैलकुलेट हो रही है, ये हमारी न्यू गुडविल कैलकुलेट हो रही है। क्योंकि मैंने कहा था जो कैलकुलेट होती है वो न्यू गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल तो पहले से ही कैलकुलेट है। श्योर। सो न्यू गुडविल का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। यस सर, यही होता है। श्योर। तो न्यू गुडविल का फॉर्मूला ये होता है। हाँ जी। तो क्या बनेगा न्यू गुडविल, देखिए 45,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर परचेज, तो 2 साल है। हाँ जी। तो 2 साल है। तो टोटल गुडविल की अमाउंट कितनी हो गई, 90,000 रुपीज। कितनी अमाउंट हो गई, 90,000 रुपीज। श्योर। ये है वर्किंग नोट नंबर 1। पहले आप वर्किंग नोट नंबर 1 को उतारिए अपनी नोटबुक्स में। अब आपके पास वर्किंग नोट नंबर 2 आता है। देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या कहता है, पहले तो वर्किंग नोट नंबर 1 ने क्या कहा, वर्किंग नोट नंबर 1 ये कहता है कि न्यू गुडविल की अमाउंट कितनी है, न्यू गुडविल इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। कितनी थी, 90,000 रुपीज। वर्किंग नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखिए, राम है, श्याम है और कौन है, हरि है। चलिए राम का करें ओल्ड माइनस न्यू, ये ओल्ड है माइनस किया न्यू और यहां टोटल कैलकुलेट होगा। श्योर। तो राम की ओल्ड कितनी है, 325, तो मतलब 3/10। राम की ओल्ड कितनी है, 3/10 और माइनस किया न्यू कितनी है, 1/3। तो 3/10 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा जी, 10 एलसीएम, सॉरी 30 एलसीएम आ जाएगा। 10 3 3 3 9 माइनस में 10 माइनस 1/30 हो गया। श्योर। माइनस 1/30 आया तो ये क्या हो गया, ये गेनिंग रेशो हो गया। श्योर। शाम का कैलकुलेट करें, शाम का क्या था 2/10, तो 2/10 माइनस में ओल्ड रेशो क्या है, माइनस में न्यू रेशो क्या है, 1/3, तो ये भी 30th एलसीएम आ गया। हाँ जी। तो 10 3 3 2 6, 10 3 3 3 9 and 3 10 sure and 3 10 10 3 3 2 6 and 3 10 तो ये आएगा -4/30। ये भी क्या हो गया, गेनिंग हो गया, ये भी गेनिंग हो गया। श्योर। हरि का देखते हैं, हरि का क्या था 5/10, 5/10 माइनस 1/3 हो गया। श्योर। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा, 30th आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 30th आएगा। तो 10 3 3 5 15 माइनस में 3 10 तो 5/30 आया। तो 5/30 क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग होता है। श्योर। तो आपने कैलकुलेट क्या किया, वर्किंग नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया कि राम हैज गेन द रेशो ऑफ, कितनी गेन कर रहा है, 1/30। श्योर।
Sham has gained the ratio. शाम भी गेन कर रहा है, हाँ जी शाम भी गेन कर रहा है. शाम हैज गेन द रेशो ऑफ 4/30. श्योर. यहां मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है ओल्ड माइनस न्यू का. यहां मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है ओल्ड माइनस न्यू का. श्योर. ओके. तो राम हैज गेन द रेशो ऑफ 1/30, शाम हैज गेन द रेशो ऑफ 4/30 एंड हरी हैज sacrifice the ratio of 5/30 by changing new ratio, by changing old ratio in new ratio. श्योर. तो राम क्या कर रहा है, राम कर रहा है गेन और शाम भी कर रहा है गेन. राम कर रहा है 1/30 से गेन, शाम कर रहा है 4/30 से गेन और हरी कर रहा है 5/30 से गेन. तो आप वर्किंग नोट नंबर 2 उतारिए जल्दी से, फिर हम आगे कंसीडर करते हैं. सो आपकी जर्नल्स क्या होंगी, जर्नल्स देखिए. सबसे पहले हम ओल्ड गुडविल की करते हैं. सबसे पहले हम ओल्ड गुडविल की जर्नल करते हैं. सर ओल्ड गुडविल की जर्नल क्या होती है, देखिए ओल्ड गुडविल की जर्नल क्या होगी. एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो राम्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. राम्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. श्योर. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूं. श्योर. देखिएगा जरा. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल अकाउंट, टू ओल्ड गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, दैट मीन्स टू से ओल्ड गुडविल अकाउंट. श्योर. या हम कर सकते हैं रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल अमाउंट, ओल्ड गुडविल अमाउंट. श्योर. तो यहां पर आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, ओल्ड गुडविल कितनी थी, 1 लाख रुपए की. देखिए ओल्ड गुडविल ये होती है, ये ओल्ड गुडविल ये है सारी हमारी. हाँ जी. तो ओल्ड गुडविल कितनी थी, 1 लाख रुपए की. तो ओल्ड गुडविल हो जाएगी 1 लाख रुपए की. किस रेशो में बटेगी, ओल्ड रेशो में बटेगी. ये आपकी ओल्ड रेशो है, ये आपकी ओल्ड रेशो है. देखो इसी रेशो में काम कर रहे थे ना, न्यू रेशो तो ये बनी थी. तो 3:5 की रेशो में बटेगी. तो 1 लाख रुपया जब मैंने 3/10 किया तो ये क्या बना, 30,000 बना. श्योर. तो ये बना 30,000, 20,000, 50,000. ये बनी थी आपकी 3:2:5 की रेशो बनी थी, जो आपकी ओल्ड रेशो थी. श्योर. सो ये तो है आपका ओल्ड गुडविल की जर्नल एंट्री. ये आपकी ओल्ड गुडविल की जर्नल एंट्री. श्योर गाइस. अब न्यू गुडविल की जर्नल, पहले आप ओल्ड गुडविल की जर्नल एंट्री उतारिए, फिर न्यू गुडविल की जर्नल एंट्री करते हैं. देखिए न्यू गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होगी, न्यू गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होगी. न्यू गुडविल की जर्नल एंट्री आपको अच्छे से पता है कि जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करना है, जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करना है. ये गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, इनको डेबिट करना है. और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट करना है, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट करना है. तो राम और हरि गेन कर रहे हैं, राम और हरि को डेबिट करो. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज
कैपिटल अकाउंट, टू हर इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या लिखनी है, अमाउंट देखिए, न्यू गुडविल कितने की थी, ये रही न्यू गुडविल। न्यू गुडविल कितने की थी, 1,90,000 रुपए की। श्योर। सो न्यू गुडविल कितने की थी, 90,000 रुपीज की। सो 90,000 रुपीज को मैं पहले करूंगा राम की कैलकुलेट। 90,000 रुपीज को राम के हिस्से से मल्टीप्लाई करें, गेनिंग हिस्से से मल्टीप्लाई करें, 1/30, 1/30, तो आपका निकलेगा 3,000। श्योर। शाम की कैलकुलेट करते हैं। 90,000 रुपीज को शाम के गेनिंग वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करें 4/30 से, तो 4/30 से किया तो ये निकला 12,000 रुपीज। श्योर। उसके बाद हरि के उससे मल्टीप्लाई करें, हरि की सैक्रिफाइसिंग रेशो से मल्टीप्लाई करें 5/30 से। सो 90,000 को 5/30 से किया तो ये आपका निकला 15,000 रुपीज। देखिए। श्योर। सो यहां 3,000 राम के अमाउंट में कितना आएगा, 3,000। शाम वाले में कितना आएगा, 12,000, और हरि वाले में 15,000 रुपीज। तो यहां लिखा डिस्ट्रीब्यूट न्यू गुडविल अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट न्यू गुडविल अमाउंट। श्योर। देखिए, जो राम का निकला था, देखिए जो राम की सैक्रिफाइसिंग रेशो, राम की जो गेनिंग रेशो निकली थी, उस गेनिंग रेशो से पूरी अमाउंट को मल्टीप्लाई किया। शाम की गेनिंग रेशो निकली, उस गेनिंग रेशो से पूरी अमाउंट को मल्टीप्लाई किया। हरि की जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकली, उस सैक्रिफाइसिंग रेशो से पूरी अमाउंट को मल्टीप्लाई किया, और पूरी अमाउंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये अमाउंट आई। वो अमाउंट हमने उनकी जर्नल एंट्री में लिख दी। मतलब कंप्लीट अमाउंट को इनकी गेनिंग रेशो और इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आएगी जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग अमाउंट होती है गुडविल की। फिर वो उस अमाउंट को हम जर्नल एंट्री में इंपोर्ट करके चलते हैं। श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल, कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द गुडविल, मेथड्स रिगार्डिंग द गुडविल। सो ये गुडविल का एक बहुत बड़ा पोर्शन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये पोर्शन आपको चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स में भी दिख सकता है, चैप्टर नंबर 2 चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशो में भी दिख सकता है, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी दिख सकता है, चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट में भी दिख सकता है, और डेथ वाले चैप्टर में भी, डेथ ऑफ द पार्टनर में भी दिख सकता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में भी दिख सकता है, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में भी दिख सकता है, एंड डेथ ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में दिख सकता है, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर वाले चैप्टर में दिख सकता है, और डेथ ऑफ द ओल्ड पार्टनर वाले चैप्टर में भी दिख सकता है। सो आपको ये सारे चैप्टर्स में दिख सकता है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। सो ये आपका सबसे बड़ा और सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज ध्यान में रखिएगा और कॉन्शियस रहिएगा। इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग रिवाइज करते रहिएगा, प्लीज रिवीजन करना मत छोड़िएगा। +2 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, प्लीज। सो गाइस, होप सो आपको हमारी इजी टर्म समझ में आ चुकी होंगी। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।